बहू तू क्या रोज रोज एक ही खाना बना लेती है? कभी कुछ अच्छा भी बना लिया कर। माँ जी, अभी मैंने परसों ही तो पनीर बनाया था। आप तो जानती हैं रामदेव जी की इतनी तनख्वाह नहीं कि हम रोज रोज अच्छा खाना खा सकें। मैंने तो इतनी दफा रामदेव को कहा है अच्छी जगह पर नौकरी कर ले, तभी इस घर के हालात ठीक हो सकते हैं। रानो और उसकी सास अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि रामदेव घर वापस आ जाता है। वो अपने साथ घर का बहुत सारा सामान लेकर आया था। अरे रामदेव जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? इतने सारे फल, काजू, बादाम और पनीर लाने की क्या जरूरत थी? और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हाँ रानो, वो क्या है ना, हमारी बुआ आ रही हैं, साथ में उनकी बहू और बेटा भी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा था कि ये सारा सामान ले आए, तुम उनकी अच्छे से खिदमत करना। हे ऊपर वाले, ये लीला को हमेशा बारिशों के ही दिन में आना होता है क्या? ऊपर से जब आती है अपनी पूरी टोली उठाकर आ जाती है। माँ जी, बारिश में बिन बुलाए मेहमान ऐसे ही होते हैं। बुआ जी के घर आने की बात सुनकर सारा परिवार परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके घर के हालात कुछ खास बेहतर नहीं थे। ऊपर से ये बारिशें जो कि इनके हालात को और मुश्किल कर रही थीं। अगली सुबह बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अरे रामदेव, तुम अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं यहाँ कब से स्टेशन पर इंतजार कर रही हूँ। अरे बुआ जी, बारिश बहुत हो रही थी, हमारे पास छाता नहीं है, और अगर मैं यूं ही स्टेशन तक आता तो पूरा भीग जाता, इसलिए मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। क्या मतलब, अगर बारिश खत्म ही ना हुई तो तुम क्या हमें लेने ही नहीं आओगे? नहीं नहीं बुआ जी, मैं आपको लेने आता हूँ। रामदेव बारिश में भीगता हुआ स्टेशन पर चला जाता है और अपनी बुआ और बहन को घर लेकर आता है। नेहा घर आते ही रानो को कहती है, अरे भाभी, आप कैसी जगह पर रह रही हैं? अगर आपने रेंट पर ही रहना है तो किसी अच्छी जगह पर रह लीजिए ना। देखिए ना, मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं और पाँव इतने गंदे हो गए हैं कि बस पूछिए मत। अरे भाई, कुकू किधर है? कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वो बुआ जी, उसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो आज स्कूल गया हुआ है। लो भला, ये क्या बात हुई? बच्चे को स्कूल छोड़ते हुए कोई बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बुआ को स्टेशन पर लेने के लिए तो बारिश ही हुए जा रही थी। क्यों बेटा रामदेव, दिल नहीं कर रहा था बुआ को घर लाने का? अरे नहीं लीला, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो तुम जो हर साल बिन बुलाए आ जाती हो तो हम तुम्हारा स्वागत ना करते, तुम्हें उल्टे पांव वापस भेज देते। माँ जी की तीखी बातें सुनकर लीला मुंह बना लेती है। फिर सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं और रानो उन्हें चाय पकोड़े बनाकर खिलाती है। चाय पीते हुए लीला का दामाद कहता है, अरे भाभी, मैं अपनी पत्नी और सास के साथ पहली बार कहीं बाहर आया हूँ और आप मुझे सस्ते से चाय पकोड़े खिला रही हैं। बनाना था तो कुछ अच्छा बना लेती ना, समोसे, कचौरी, छोले भटूरे। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी जी भाई साहब, ज़रूर। आप चाय पकोड़े खाइएगा, तब तक मैं छोले भटूरे और समोसे बना देती हूँ। ये कहकर रानो रामदेव के पास जाती है। रामदेव जी, आप बाजार से थोड़ा सामान ले आइएगा, मेहमानों को छोले भटूरे और समोसे खाने हैं। इतनी देर में दिव्या अपने भांजे कुकू को स्कूल से लेकर घर वापस आ जाती है। कुकू अपनी माँ की बातें सुन लेता है। अरे वाह, आज तो माँ छोले भटूरे और समोसे बना रही हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। चुप करो कुकू, ये सामान सिर्फ मेहमानों के लिए ही आएगा। भैया के पास इतने पैसे नहीं कि वो पूरी फैमिली के लिए इतना सारा खाना लेकर आए। क्या है बुआ, आप तो मुझे कुछ भी खाने नहीं देती। हर साल मेहमान आते हैं और सिर्फ उन्हीं को इतना अच्छा खाना मिलता है। मुझे भी खाना है, मेरा भी बहुत दिल करता है। फिर रामदेव छोले भटूरे लेने घर से बाहर जाता है। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्त से पैसे उधार ले लेता है। मेहमान छोले भटूरे खाकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सुबह विनोद उठकर कहता है, अरे रामदेव, ये तुम्हारा घर पता नहीं कैसा है। सारी रात छत पर बारिश टपकती रही और मैं सारी रात सो भी नहीं पाया। वो क्या है ना जीजा जी, बारिशें काफी ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से छत टपक रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, 2 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएगी।
कोई भी चीज अपने आप ठीक नहीं होती, उसे ठीक करवाना पड़ता है। मामी जी कंजूसी छोड़िए और मिस्त्री को बुलवाकर छत ठीक करवाइए। अभी तो हमें 10 दिन और रहना है। अगर ऐसे ही छत टपकती रही तो मैं कैसे सो पाऊंगी। नेहा बेटी, अगर तुम्हें हमारे घर में रहने से इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम अपने घर चली जाओ ना। मामी जी, मुझे लगता है आपको मेरा घर आना पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी, मैंने ना मिस्त्री से बात कर ली है, वो 2 दिन बाद आकर छत की मरम्मत कर जाएगा। अरे दिव्या, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, मेरा इतना ख्याल जो करती हो। अच्छा एक काम करो ना, मेरी एक साड़ी प्रेस कर दो। फिर 2 दिन बाद रामदेव जाकर मिस्त्री को बुला लाता है और उधार पर ही घर की छत की मरम्मत करवा देता है। अरे देखो, मैं कहती थी ना कंजूसी मत किया करो। अब देखो घर की छत कितनी अच्छी मरम्मत हो गई है, अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। वैसे छत की मरम्मत होने पर आज तो पार्टी बनती है। बहू, आज नाश्ते में क्या खिला रही हो? बुआ जी, वो मैं चाय पराठा बनाने लगी थी। अरे ये क्या, फिर से चाय पराठा? आप कुछ अच्छा भी बना लिया करे ना। बहू, तू ऐसा कर, आज मुझे डोसा बनाकर खिला, मेरा बड़ा मन कर रहा है। वो बुआ जी, मैंने तो डोसे की कोई तैयारी ही नहीं की। तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? कुकू को भेज, वो सामने वाली दुकान पर अभी सारा सामान ले आएगा और इस बहाने वो बच्चा भी कुछ खा लेगा। हमेशा बेचारा शिकायत ही करता रहता है कि उसके माँ बाप उसे कोई अच्छा पकवान नहीं पका कर खिलाते। यूं ही मेहमानों को घर आए हुए 10 दिन और बीत जाते हैं और लीला की फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। रामदेव बेचारा अपने दोस्तों से कर्जा लेकर घर आए मेहमानों के खर्चे उठा रहा था और अब तो उससे उसके दोस्त भी कर्जा वापस मांग रहे थे। अरे रामदेव यार, मुझे पैसे वापस चाहिए, महंगाई बहुत हो गई है। श्लोक, मैं तुम्हें पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। वो मेरे घर मेहमान आए हुए हैं ना, तो मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। अरे भाई, अब तुम्हारे बिन बुलाए मेहमानों का मैं क्या करूं? बारिशों की वजह से तो मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा, मेरी सैलरी तो पहले ही कट के आ रही है। तू दोस्त प्लीज जल्दी कर, मुझे पैसों की जरूरत है। रामदेव ये सुनकर परेशान हो जाता है। रानो और उसका परिवार इन बिन बुलाए मेहमानों की वजह से बहुत परेशान हो चुके थे। अरे भैया देखो ना, ये मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इन्हें आए तो इतने दिन हो गए हैं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इनकी फरमाइशों से तो मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। सारा दिन मेरा किचन में ही निकल जाता है, ऊपर से इतना सारा कर्ज। एक तो कर्जा इतना चढ़ गया, ऊपर से रेंट भी नहीं दिया गया घर का। मेरे कुकू की तो फीस भी रहती है और ये लीला है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, अब तो सच में कुछ करना पड़ेगा। सारा परिवार मेहमानों को भगाने के लिए एक स्कीम लगाता है। वो एक एक करके अपने कर्जा देने वालों को घर बुला लेते हैं। माँ जी कर्जदार को देखकर बोलती हैं, अरे लीला, तुम्हें तो पता है हमारे हालात इतने अच्छे नहीं, ऊपर से ये कर्जे वाले, इन्होंने तो हमारी जान खा रखी है। तुम ऐसा करो ना, मुझे जरा 10,000 रुपया उधार दे दो। 10,000? भाभी 10,000 रुपया? मेरे पास तो इस वक्त 10,000 नहीं है। भाभी, आपको तो पता है एक शहर से दूसरे शहर तक आने जाने में कितने पैसे लगते हैं, और मेरे पास तो बमुश्किल से 1,000 रुपया भी नहीं है। जी मामी, माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं, हम तो बस ना निकलने ही वाले थे। हाँ, हम ना घर वापस जा रहे हैं। इतने दिनों से बारिशें जो हो रही हैं, कहीं हमारे भी घर में पानी ना जमा हो गया हो। माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाकर पैकिंग कर लें जल्दी से। फिर लीला और उसकी फैमिली बारिश में ही घर से चले जाते हैं और रामदेव श्लोक को जल्द पैसे वापस करने का वादा करता है। और कुछ दिनों बाद रामदेव की सैलरी भी आ जाती है। फिर वो अपने दोस्त को कर्जा वापस कर देता है और सारा परिवार फिर से सुकून में आ जाता है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।